My name is Jawad Khalid Mirza. I'm a Chief Information Security Officer in Askari Bank. I started my journey 20 years back. Starting from, I graduated from UT Lahore. मैंने UT Lahore से graduate किया back in 2003. I started my journey. Fortunately, I landed up to a company which is cyber security oriented at that time in Saudi Arabia. वहाँ से मेरा cyber security का information security का career बनना शुरू हुआ. आई स्पेंड 7 to 8 months ओवर देयर. फिर मुझे पाकिस्तान आना पड़ा टू सी माई फैमिली इन स्टाफ. फिर आई डिसाइडेड टू स्टे इन पाकिस्तान. तो यहाँ पे फिर मुझे ड्यू टू माई बैकग्राउंड इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी या IT सिक्योरिटी, तो आई लैंडेड अप टू अ जॉब इन इस्लामाबाद इन अ प्रोजेक्ट कॉल्ड नेशनल डेटा सेंटर एंड इंटरनेट प्रोजेक्ट विद IT मिनिस्ट्री. उसमें ये था कि मुझे वहाँ पे, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस IT सिक्योरिटी का था, तो दे आई लैंडेड अप टू इंटीरियर मिनिस्ट्री विच इज़ क्लासिफाइड मिनिस्ट्री. तो वहाँ पे मेरे बैकग्राउंड को देखते हुए इन्होंने मुझे, फिर वहाँ पे मैंने नेशनल रिस्पांस सेंटर फॉर साइबर क्राइम का प्रोजेक्ट आया मेरे पास. आई वर्कड ऑन दैट प्रोजेक्ट विद FIA. उसके बाद आई स्पेंड 2 years on that position. Afterwards, I moved to Zari Tarqiati Bank as network security officer, head of network security. वहाँ पे मैंने तकरीबन 6 साल गुजारे. और बिलीव मी, आफ्टर दैट 2006 से ऑनवर्ड बैंक्स के अंदर साइबर सिक्योरिटी का या सिक्योरिटी का अवेयरनेस आना शुरू हुई. बाय स्टेट बैंक ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च किया था एट दैट टाइम फॉर द बैंकिंग फ्रेमवर्क, कि वहाँ पे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी का होना मैंडेटरी करार दिया गया. उसके बाद जर्नी इम्बाग्स प्लस माइनस मैंने देखे इंडस्ट्री के अंदर. मुझसे ये भी लोग कहते थे कि यार तुम ना किताबी बातें करते हो, ये बातें एग्जिस्ट नहीं करती सिक्योरिटी के मुतालिक. और इट टुक मी अराउंड 4.5 years टू अप्रूव द केस फॉर द फायरवॉल्स एंड IDS IPS. यानी इतना मुझे स्ट्रगल करना पड़ा विद दिस फील्ड इनिशियली. उसके बाद आई लैंडेड अप टू, मैंने आई स्पेंड 6 years इन ज़री तरक्याती बैंक. देन आई वेंट टू यूफोन. यूफोन में प्रोजेक्ट, दे वर लॉन्चिंग अ प्रोजेक्ट विद यू पैसा लॉन्च कर रहे थे, यू बैंक लॉन्च हो रहा था. मुझे उस पर काम करने का मौका मिला, बट वो स्लाइटली डाइवर्जन थी फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी फील्ड. But after that, I spent 3.5 years in UFON, and then I went to the MCB Bank as head of information security. वहाँ से मेरी लीडरशिप की जर्नी स्टार्ट होती है इन साइबर सिक्योरिटी. और उससे पहले 2015 में स्विफ्ट का हैक हो चुका था इन बांग्लादेश, और रेगुलेटर में काफ़ी अवेकनिंग थी कि नहीं, साइबर सिक्योरिटी के कंट्रोल्स, साइबर सिक्योरिटी टीम्स अब बैंक्स में होनी चाहिए ताकि ये वाला एपिसोड कहीं पाकिस्तान में रिपीट ना हो. तो इस पर रेगुलेटर ने टुक फॉरवर्ड. रेगुलेटर ने 2017 में इंटरप्राइज गवर्नेंस फ्रेमवर्क को लॉन्च किया. आफ्टर दैट वहाँ से इम्पोर्टेंस बनना शुरू होती है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में साइबर सिक्योरिटी की. और साइबर सिक्योरिटी का जो फंक्शन है वो IT से अलहदा होता है आफ्टर मेजरली आफ्टर 2016. तो 2016 I spent almost 1 year with MCB Bank. 2017 I joined Allied Bank as head of information security. I spent 2 years over there. But after that मुझे फिर इस्लामाबाद मूव होना पड़ा बिकॉज माई फैमिली इज़ ओवर हेयर. नाउ आई एम विद अस्करी बैंक एज चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जहाँ मैं आपसे बैठा बात भी कर रहा हूँ. तो इट्स बीन 4 years विद अस्करी बैंक राइट नाउ. तो इस जर्नी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है यहाँ तक पहुँचने के लिए, वन थिंग इज़ योर परसिस्टेंस. मैंने प्लस माइनसेस जो मैंने इनिशियली देखे थे, मैं मायूस नहीं हुआ. मतलब आई कीप माई पेस अप. मैंने इस दौरान डिफरेंट सर्टिफिकेशंस भी की, मैंने MSP किया. मतलब आई बीन सेल्फिश टू माई सेल्फ, टू माई कैरियर. और मुझे ये जर्नी के दौरान पता, मुझे आई नो कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन पे नहीं डिपेंड होना है, मुझे अपने ऊपर ही डिपेंड होना है. और मैं अपने आप को कहाँ देखता हूँ फॉर द नेक्स्ट 5 years to 10 years, तो आई स्ट्राइव फॉर दैट. मतलब इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स बीन 20 years, बट उसके लिए आपको हार्डवर्क और परसिस्टेंस रिक्वायर है. तो आई डिड दैट.
तो स्टिल थिंग्स आर गोइंग ऑन, एफर्ट तो आपको भी करनी पड़ती है। देखिए मैंने आई बीन विटनेसिंग साइबर सिक्योरिटी इन पाकिस्तान, IT सिक्योरिटी, but ये जर्नी आप ये समझें कि आई स्टार्टेड माई जर्नी बैक इन 2003 इन सिक्योरिटी, और पाकिस्तान को मैंने तब से देखा है, पाकिस्तान की जर्नी को इन टोटलिटी, या फाइनेंशियल इंडस्ट्री की साइबर सिक्योरिटी की मूवमेंट को इन टोटलिटी। अवेकनिंग इनिशियली वी आर पार्ट ऑफ IT सिक्योरिटी। हाँ ठीक है, आप प्रोडक्ट्स लगा लो, एंटीवायरस लगा लो, आप पैच कर लो, मतलब बेस लाइंस तक था। उसके बाद टेलीकॉम में भी वीकनिंग आ गई थी, टेलीकॉम साइड काफ़ी एग्रेसिवली काम कर रही थी। आफ्टर दैट जैसे जैसे डिपेंडेंसी टेक्नोलॉजी के ऊपर आना शुरू हुई, तो देन इट्स ट्रांसफॉर्म टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। और आफ्टरवर्ड्स जैसे ही आपका मोबाइल के ऊपर या इंटरनेट बैंकिंग आना शुरू हुई, तो आपके बैंक्स ने मोबाइल ऐप्स बताना शुरू कर दी, टेलीकॉम साइड पे भी या बाकी इंडस्ट्री वाली साइड पे भी। नाउ यू टेंडिंग, फिर देन कोविड आ गया, कोविड ने पैडल अप कर दिया डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन को, एक्सेलरेट हो गई चीज़ें ई कॉमर्स लेवल पे। देन वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी कम्स इनटू प्ले, मतलब आपकी प्रेजेंस इन साइबर स्पेस को सिक्योर करने के लिए कॉल इट अप साइबर सिक्योरिटी। इस दौरान आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 2019-20 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हैज़ लॉन्च्ड अ साइबर सिक्योरिटी, फर्स्ट एवर साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी। दिस इज अवेकनिंग, मतलब हम डिफरेंट फोरम्स पे या डिफरेंट जहाँ मैं बॉडीज़ का पार्ट भी हूँ, वहाँ हम यही कहते थे कि मतलब वी डोंट हैव एनी साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी, देयर इज़ नो इम्पोर्टेंस। इंफरादी तौर पे, इंडिविजुअल तौर पे या कम्युनिटी लेवल पे साइबर सिक्योरिटी में काम तो काफ़ी हुआ है, बट जब तक एक टोन एट द टॉप इदारे के अंदर या आपके मुल्क के अंदर इस चीज़ को रियलाइज़ नहीं करती कि साइबर सिक्योरिटी इज़ एन इशू या इज़ अ फिफ्थ वॉरफेयर का फिफ्थ कंपोनेंट है, तो जब तक ये चीज़ें रियलाइज़ नहीं होती तो तब तक आप इसको इम्पोर्टेंस नहीं दे सकते। बट द थिंग इज़ अवेकनिंग है, वी आर बिट स्लो बट वी आर इम्प्रूविंग इन साइबर पोस्चर। और टेक्नोलॉजीज़ ने इवॉल्व किया है बाय द टाइम। देखिए टेक्नोलॉजीज़ आज जब हमने करियर स्टार्ट किया, वी वर रनिंग मैकेफे, सिमेंटेक, नाउ थिंग्स आर चेंज्ड, नाउ वी आर रनिंग विद EDR, XDR, उनकी शेप्स चेंज हो गई हैं, थ्रेट की मोडेलिटीज़ चेंज हो गई हैं, थ्रेट वेक्टर्स चेंज हो गए हैं। नाउ AI इज़ कमिंग इनटू प्ले, मशीन लर्निंग इनटू प्ले। तो आहिस्ता आहिस्ता ये और कॉम्प्लेक्सिटी पे आता चला जाएगा। अब चैट GPT आ गया, ये इसकी इम्पोर्टेंस रहेगी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। देखिए प्रायोरिटीज़ तो ये डेफिनेटली हर सीसो की प्रायोरिटी यही है कि टू सिक्योर अप द ऑर्गेनाइजेशन। जिस ऑर्गेनाइजेशन का मैं पार्ट हूँ वहाँ पे ये है कि वी आर एज यू नो इट, पाकिस्तान इज़ सराउंडेड बाय द एडवर्सरीज एंड स्टफ लाइक दैट। जो हमारा इंस्टीट्यूशन का जो कॉन्टेक्चुअल स्टैंडिंग है, दैट काउंट्स इट। हमें थोड़ा सा और प्रूडेंटली चलना पड़ता है विद रिस्पेक्ट टू आर कंट्रोल्स। हमारी प्रायोरिटीज़ में डेफिनेटली यही है कि हम एक्स्ट्रा माइल मैं जाता हूँ स्पेशली टू सिक्योर आर एसेट्स। हत्तल इम्कान कोशिश होती है कि मतलब द थिंग्स वी आर कैरिंग हम उसको प्रॉपरली सिक्योर कर सकें। और द थिंग इज़ के प्रॉपरली हम डिफेंस इन डेप्थ को फॉलो करते हैं और वी स्ट्राइव फॉर द बेस्ट, बट फाइनली इट्स रेड वेस्ट विद अल्लाह ताला की ज़ात। देखिए इसके अंदर दो पहलू हैं, मतलब प्राइमरली एक तो ये कि इंडस्ट्री ने लर्न कर लिया कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री की मैं बात स्पेसिफिकली करता हूँ, they learned के this role is a conflict of interest if this role is in IT. Back in 2016, ये in recent past, I was part of IT and reporting to CIO. But that CIO is really impressive. He knows security. He values security. But the thing is, I've seen the environment जहाँ पे ये role compromise होता है। CIO की KPI is different. सीसो की या सिक्योरिटी की KPI इज़ बिट डिफरेंट। जहाँ पे एजिलिटी या जहाँ पे स्पीड की बात है, CIO का काम है उसको ऑपरेशंस रन करना है, बट सीसो की हैट जो है उसको, अगर आपने ऑपरेशन रन करना है उससे पहले चेक्स हैं।
उससे पहले डिफरेंट टेस्टिंग्स परफॉर्म करनी पड़ती हैं या इंश्योरेंस ले लेनी पड़ती हैं, तब जाके वो चीज़ लाइव होती है। तो इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इनहेरेंटली। दूसरा जो सबसे बड़ा जो मैंने इंडस्ट्री के अंदर देखा है, हम जो सीसोज हैं, मतलब मैं अपनी कम्युनिटी की भी बात करता हूँ, वी आर नेगेटिवली इन्फ्लुएंसिंग। पहले मैं नेगेटिव बात करूँगा, फिर पॉजिटिव साइड पे बात करूँगा। हमारा कोशिश ये होती है, मतलब कम्युनिटी की कोशिश ये होती है कि यार जो मैंने कह दिया मैं ठीक कह रहा हूँ, बाकी तुमने जो करना है तुम करो। ये एक चीज़ जो है, जो कि रोल माइट बी CIOs को भी यहाँ प्रॉब्लम आती है कि उनकी बात भी ठीक है, क्योंकि जो CISOs हैं, क्योंकि न्यू रोल, आपने खुद ही कहा, न्यू रोल इवॉल्व कर रहा है। हमारे पास टीम्स भी इतनी नहीं होती जो IT के साथ फेस टू फेस बात कर सकें, तो देन हमें उनकी डेफिनेटली नॉलेज बेस पे, इक्विपमेंट पे रिलाई करना पड़ता है। बट थिंग इज़ के जो CISOs का रोल है, इट शुड नॉट बी नेगेटिव इन्फ्लुएंसिंग। वी हैव टू पुट पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, गिव स्पेस टू द IT पीपल, ट्राई टू मैनेज थिंग्स आउट। आप अगर एक कंट्रोल एक चीज़ को रोक रहे हैं, आप प्रॉपरली IT को गाइड करें आप क्यों रोक रहे हैं, या इसका वर्क अराउंड ये हो सकता है। तो देखें, दूसरा ये रहा हमारा जो, क्योंकि रोल इवॉल्व कर रहा है, इनिशियली हुआ ये कि टू कवर अप द गैप, बैंक्स ने, स्पेसिफिकली बैंक्स की बात करूंगा अभी फ़िलहाल, उन्होंने क्या कि जिसको भी थोड़ा बहुत सिक्योरिटी का नॉलेज है, अगर IT टीम में वो काम कर रहा है, उसे कहा गया यार तुम सिक्योरिटी में आ जाओ, तुम्हें हैट पहना देते हैं, मैनेजर बन जाओ, या तुम्हें बाय एंड लार्ज CISO बना देते हैं, यार चलो ठीक है। अभी तो यही काम चला। इंडस्ट्री में प्रॉपर CISOs कम हैं, बट पॉजिटिव साइड ये है कि आहिस्ता आहिस्ता ये रोल इवॉल्व हो रहा है। आपको याद होगा कि बैक इन इनिशियल 2090s में IT हेड का रोल वॉज रिपोर्टिंग टू फाइनेंस हेड और एडमिनिस्ट्रेटर हेड, बिकॉज रिलायंस नहीं था इदारों का IT के ऊपर। जैसे जैसे इदारों का रिलायंस IT के ऊपर आता चला गया, बैंक्स का, टेलीकॉम साइड का और डिफरेंट एंटरप्राइजेस का, तो IT हेड को इम्पोर्टेंस बढ़ती चली गई, उसको मैनकॉम का, मैनेजमेंट का पार्ट बना दिया गया। इसी तरह मैं इस रोल को देखता हूँ, ऑल्दो इट्स अ न्यू रोल, बट इट्स अ कंपल्सरी रोल, जिसका काम ही एज अ गेट कीपर है। वो इज CISO इज अ बिजनेस, आपकी रोकता नहीं है, वो इनेबल करता है आपकी सिक्योर बिजनेस इन्वायरमेंट को, ताकि आप सिक्योरली, पीस ऑफ माइंड से आप काम कर सकें जिसके लिए आप इंटेंडेड हैं। तो आई थिंक आई एम मच मोर ऑप्टिमिस्टिक। और दूसरा ये कि रेगुलेटर ने, फाइनेंशियल रेगुलेटर ने टुक अप द लेडर, कि उसने CISO के रोल को मैनेजमेंट का पार्ट भी बना दिया है। नाउ इट्स अ पार्ट ऑफ द पार्ट, नॉट पार्ट ऑफ द मैनकॉम, बट अ सीनियर मैनेजमेंट पार्ट। और इसका फिट एंड प्रॉपर टेस्ट भी होता है। आप CISO, अब किसी भी बैंक के अंदर आप CISO बनेंगे तो आपका फिट एंड प्रॉपर टेस्ट होएगा। तो इसी तरह मतलब अभी तक पाकिस्तान के अंदर टेलीकॉम इंडस्ट्री वाइब्रेंट है, बट वहाँ पे भी CISO इज अंडर द मिरर ऑफ IT। बट आहिस्ता आहिस्ता मेरे ख्याल में थिंग्स आर वेकनिंग अप। ये रोल भी IT से निकलेंगे, टेक्नोलॉजी से निकलेंगे, तो अपना बेहतर तरीके से काम कर पाएंगे। आई थिंक टाइम इज एन एसेंस, तो उस लिहाज से मैनेज होंगी चीज़ें। जब हमने करियर स्टार्ट किया था, दिस वाज ओनली CS या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होता था प्राइमरली कंप्यूटर्स में आने के लिए। नाउ थिंग्स आर इवॉल्व दैट मच के अब जो स्पेशलिटीज़ हैं, अब यहाँ पे डिग्रीज ऑफर हो रही हैं। बीइंग पार्ट ऑफ द करिकुलम कमिटीज़ विद HEC ऑन साइबर सिक्योरिटी, बैचलर्स का भी करिकुलम है, मास्टर्स का भी है। नाउ यू गेट इनटू PhD इन इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी और साइबर सिक्योरिटी। द थिंग इज़, मैं साइबर सिक्योरिटी को ऐसी फील्ड समझता हूँ, यू कैन सर्व योर नेशन, राइट। और ये ऐसी फील्ड है जिसमें आप स्किल्स लेके यू कैन अर्न अ लॉट। आप अपना स्टार्टअप भी शुरू कर सकते हैं। आपको देयर आर मिलियन ऑफ जॉब्स लाइंग अराउंड द वर्ल्ड, पाकिस्तान में नहीं, अराउंड द वर्ल्ड जॉब्स आर ओपनिंग अप। साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की कमी है। डिफरेंट रोल्स हैं साइबर सिक्योरिटी के अंदर। यू कैन बिकम अ रिस्क एनालिस्ट, you can become a security analyst, you become a penetration tester, offensive security tester. मतलब there are too much roles
You get into forensics, you get into incident response, you get into malware reverse engineering, malware analysis. There are multiple fields out of it. The thing is, I think it's a time to get in. दूसरा ये है कि अगर आप चाइना की केस स्टडी पढ़ें, मैंने जस्ट मुझे एक दो बुक्स पढ़ने का इत्तेफाक हुआ, उसमें जो चाइना की जो सुप्रीम जर्नी है टू बिकम वर्ल्ड नंबर वन इकोनॉमिक पावर, दैट इज़ बेस्ड ऑन, आपको हैरानगी होगी जान के, इट्स बेस्ड ऑन साइबर सिक्योरिटी. मतलब गेट इन टू द सिस्टम्स, दे नाउ, इसकी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा, बट द थिंग इज़ के दैट in that profession has that much power कि आप अपनी नेशन को कैसे सर्व कर सकते हैं. ये भी कर सकते हैं आप यहाँ से स्किल्स लें, यहाँ से लर्न करें, यू मूव आउट, आप बाहर काम करें, एक्सपोजर लें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, तो नीड इट. बट द थिंग इज़ कि जो अब जो होने जा रहा है, मैं 2-3 days बैक आई वॉज इन येल यूनिवर्सिटी, आई वॉज गिविंग अ लेक्चर ऑन सेम टॉपिक, जहाँ पे उनका फर्स्ट बैच आउट होने वाला है बी बैचलर्स का साइबर सिक्योरिटी के ऊपर. मतलब नाउ थिंग्स आर इविक्टिंग अप. यूनिवर्सिटीज आर कमिंग अप विद अ कोर्स, साइबर डेडिकेटेड साइबर सिक्योरिटी कोर्सेज, डेटा साइंसेज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. यहाँ हम दुनिया के साथ टक्कर पे खड़े हैं. यहाँ हम अपने आप को स्किल सेट को पॉलिश करके वी कैन डू एनीथिंग, वी कैन डू वंडर्स. बट द थिंग इज़ कि हमारी पेस स्लो है और हमें थोड़ा सा पैडल अप करने की ज़रूरत है. आई थिंक हम पॉजिटिव साइड पे हैं, बट द थिंग इज़ अभी भी मैं ये समझता हूँ कि गाइडेंस, मेंटोरशिप सवाए चंद एक यूनिवर्सिटीज़ के अलावा कहीं नहीं है. हाँ, सीसो फोरम का स्टार्ट हमारा ये था कि डेफिनेटली इट्स अ न्यू प्रॉमिसिंग फील्ड. हम ये चाहते थे या चाहते हैं कि जो भी इंस्पायरिंग एस्पिरेंट्स हैं विद इन साइबर सिक्योरिटी, वो लीडर्स कैसे लेंगे एक लीडरशिप रोल में आने के लिए. सीसो का रोल ये नहीं है कि उसको टेक्नोलॉजी का ही पता हो, सिक्योरिटी की पता हो, बट जिस डोमेन या जिस बिज़नेस के अंदर वो काम कर रहा है उसको बिज़नेस का भी आइडिया होना चाहिए. ही और शी शुड टॉक इन बिजनेस टर्म्स एज वेल. जब आप मैनेजमेंट के साथ बैठे होंगे, जब आप मैनेजमेंट बैठते हैं तो उनको टेक्नोलॉजी जार्गन्स नहीं समझ आते, उनको उनकी लैंग्वेज में बात करनी पड़ती है. यू शुड बी प्रेजेंटेबल, यू शुड बी टॉकिंग टू देम इन देयर लैंग्वेज, नॉट इन टेक्नोलॉजी लैंग्वेज दैट मच ऑफ ऑल द टाइम. तो यही था कि मतलब जो मैंने गैप फील किया, जो अभी सिक्योरिटी एस्पिरेंट्स हैं या साइबर सिक्योरिटी की जो मेरी कम्युनिटी है, वो स्टिल इन्फ्लुएंस करते हैं टेक्नोलॉजी साइड. मैनेजमेंट कमिटीज़ में भी जाएंगे या डिफरेंट उसमें भी बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी जार्गन्स में बात करेंगे. तो एक तो ये हमारा पर्पस था कि टू इनकलकेट कि यार मैनेजमेंट या सीनियर लोग या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सीसो का रोल है क्या. यू हैव टू इनेबल द बिजनेस, यू डोंट हैव टू स्टॉप द बिजनेस, यू हैव टू गिव द वे आउट टू आईटी टू द बिजनेस टू रन ऑन. दूसरा ये था कि जो फीलिंग थी हमारी कि प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज़, जो कि मैं फील करता हूँ पब्लिक सेक्टर स्पेशली यूनिवर्सिटीज़ जहाँ पाकिस्तान की एलीट जाती है, एलीट मीन्स जो टॉपर्स हैं, वहाँ पे बहुत ज़रूरत है उनको इस फील्ड की इम्पोर्टेंस बताने की कि भाई ये भी फील्ड है, यहाँ पे आप मेहनत करेंगे, यहाँ पे आपको एवेन्यूज़ क्या मिल सकते हैं अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, टेलीकॉम, मैकेनिकल, सिविल, कंप्यूटर साइंसेज. अगर आप इस फील्ड में आते हैं तो आपको बेनिफिट क्या मिलेगा. तो डेफिनेटली हमने गैप को देख के हमने सीसो फोरम को इस्टेब्लिश किया और थिंग्स आर स्टिल रनिंग ऑन. और हमारा इट्स अ नॉन प्रॉफिट इनिशिएटिव जिसमें हम यही चाहते हैं कि लोग इंस्पायर हों, जो एस्पायरेंट्स हैं वो अपना लेडीज जो है कैरियर पाथ को डिफाइन कर सकें. दैट्स इट. ये गैप है एक जो हमने फील किया है. जो हमारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं या बिजनेस पार्टनर्स हैं, उनको डोमेन नॉलेज, लेट्स सपोज वी आर ए बैंक, अगर मैंने कोई एप्लीकेशन का पेन टेस्ट कराना है या कोई इसकी असेसमेंट करानी है, उनको वो पता ही नहीं होता कि ये एप्लीकेशन करती क्या है बैंक के अंदर, इसका पर्पस क्या है. एटलीस्ट दे टेंड टू हैव द नॉलेज कि ये एप्लीकेशन है, इसका बिजनेस लॉजिक क्या है. वो आते हैं, स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है, चेकलिस्ट होती है, उस पर रन डाउन किया और ठक 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 रिपोर्ट जनरेट कर दी.
मैंने ये गैप फील किया है। सर्विस प्रोवाइडर्स को मेरा मैसेज यही है कि ट्राई टू, अगर आप फाइनेंशियल सेक्टर में काम कर रहे हैं, ट्राई टू गिव योर स्टाफ या जो आपके टेस्टर्स हैं, ऑडिटर्स हैं या प्रोफेशनल्स हैं कि बैंकिंग एप्लीकेशंस काम कैसे कर रहे हैं, हाउ दे वर्क ऑन ए बिजनेस लॉजिक। तो एक गैप ये है। बाकी गैप ये है कि जो कि पूरी दुनिया में गैप है, स्किल शॉर्टेज। आप इन्वेस्ट भी करेंगे, पीपल आर लिविंग आउट। और पाकिस्तान में डायलेमा ये कि जो हमारे बिजनेस पार्टनर्स हैं, दे आर यू नो ऑन ए फाइनेंशियल क्रंच या फाइनेंशियल शॉर्टेज उनको भी रहता है। द थिंग इज इट्स अ डिफिकल्ट क्वेश्चन ऑन दैट साइड एज वेल। फाइनेंशियल जो हमें फील आता है कि टेक्निकल प्रोवाइडर्स भी जो हैं वो इतना हैंड होल्ड नहीं कर पाते इंडस्ट्री को, बिकॉज उनके भी इनहेरेंट चैलेंजेस हैं। स्किल तैयार किया, स्किल बाहर चला गया, तो वो एक चैलेंज है उनके साथ। बट जो मैंने जो चैलेंज को पूरा कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, वो यही है कि अपने जो भी मेंबर्स हैं उनको डेफिनेटली वो नॉलेज ज़रूर इम्पार्ट करें कि जब भी वो किसी एप्लीकेशन को से जाएँ, बिज़नेस को देखें, उसका पता ज़रूर होना चाहिए। इस तरह बाहर की दुनिया में इंटरनेशनली, ग्लोबली इस तरह की हमें सर्वेस करने को क्या हो रहा है साइबर सिक्योरिटी के अंदर या डिफरेंट आईटी सेक्टर के अंदर, उस तरह की चीज़ें बाहर की तो हम रेफरेंसेस मिल जाते थे आपको। बट द थिंग जो सीक्सो इज डूइंग इज different in Pakistan. Actually, this is a need of a time, and this we require as well कि पाकिस्तान में जो आईटी साइड पे, सिक्योरिटी साइड पे या टेक्नोलॉजी साइड पे या डिजिटल साइड पे जो भी काम हो रहा है उसको हाईलाइट होना चाहिए, विच आई थिंक सिक्सो यू गाइज आर डूइंग मार्वलस जॉब। तो उसमें ये कि जो भी रिसर्च, जो भी टेबल टॉक्स आपने करवाई हैं, राउंड टेबल्स करवाई हैं, आप करवाएंगे, इज़ अ नीड ऑफ ए टाइम। और आई थिंक इसको होते रहना चाहिए और ऐसे फोरम्स अवेलेबल होने चाहिए जिसमें आप काम कर सकें और हमें इंडस्ट्री को हेल्प आउट कर सकें। थैंक यू सो मच। और आई बिलीव के पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है। अभी हार्ड वर्किंग नेशन, सिर्फ डायरेक्शन को चैनलाइज करने की ज़रूरत है और परसिस्टेंस भी रिक्वायर्ड, और इंशाल्लाह ताला विल डू इट।